में जब जरा हट के जरा बच के में मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन या एक वर्ड? एक लाइन वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड। अब कुछ भी ऐसे झकास नल्ला ऐसे नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत। वो आपको मेरी मुझे पता है तो बताओ। अलग बात है। पूरा सेंटेंस। आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम। फुल्ली होलसम। हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए। Correct. वैसा वाला feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after a long time. ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते आते यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया। तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था। में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ। मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है। और बिफोर यू आंसर विक्की आल्सो घर जाना है आपने। डिवोर्स का फायदा यार देखो आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है। डिवोर्स के फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है। आई अज्यूम ना राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 12, अप टू यू या। ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है। लगता है सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये तो मैं ये आप बीती से बता सकता हूं मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे। तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है। हाँ नहीं बार पे सब थे। खाने की प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे, खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। एग्जैक्टली वो तो कई बार तो आते ही वही है ना, आती उसके लिए है। हाँ आते ही फूफा जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए। और जहां से पानी गिर रहा है सौंठ वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी, पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय ये आदमी सच्चा आदमी है यार। You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one is always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी सर आप बैठ जाओ, मैं सारा के साथ बढ़िया। अच्छा हाँ विकी, ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो अभी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। I think he's the 4th actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately.
देखिए ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं, तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है। कच्ची कैरी सर। हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी, हाँ हाँ, सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता है, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना वो पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहाँ पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो? हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं। I think my job is to process the character and the world that character belongs to. दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, अब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो होता है, तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है। बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा जहाँ तक काम आता है, मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन। हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड, राइट में आपके यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेलर इज अमेजिंग, एवरीवन कैन रिलेट, आई फील, यू नो। सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, और वो जरा हटके जो येलो का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक सो दैट वाज विद दैट पर्पस यू वोन दैट थिंग, और क्या था आई डोंट नो। आई वाज नो, दैट वाजंट द पर्पस। हाँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप। इट वाज ऑन पर्पस। It was not on purpose. He's coming and saying कि अरे हमारा लोगो येलो था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने नहीं बोला नहीं मालूम था। 6 बार देख चुकी है। लेकिन I just मतलब हाँ ठीक है whatever. Okay, one last question from my side. One last question. तूने इसलिए येलो साड़ी पहनी? नहीं, मैंने नॉक नॉक जो किया था ना तेरे लिए गाड़ी में, रिक्शा में, इसीलिए। मैं बताऊँ क्या था? मैं बताती हूँ। नॉक नॉक। Who's there? येलो। येलो में आ गई। One last question. I think we're done. नहीं कर सकते वीरे, ये चलता रहेगा। हाँ, अरे वीरे अब आ रहा हूँ भाई। हाँ जी, लेकिन प्लीज हाँ एक सेकंड। सुनूंगा। Let him ask. हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि पूछ नहीं दीजिए, वही तो बोल रहा हूँ, पूछ नहीं दीजिए। हाँ जी सोहेल, ऐसे पूछ लो आप, ऐसे पूछ लो आप। You know, honestly, sir, like, of course, relatability and empathy to your characters helps you. But with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think, like, ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है वाला relatability ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean, I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं,
आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Uttekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to. But as far as it, you know, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well. And I relate to him very well. So it helped. तो डिवोर्स हो क्यों रहा है? Second June. I think तो खराटे मारता है ना, क्या है? डिवोर्स हो क्यों रहा है? Thank you.